हाईकमान से रंधावा साहब अप्रूव करा करके दे देंगे। उसके बाद में जिस भी कार्यकर्ता की भी जो भी बात होगी वो अनुशासन समिति सुने, ठीक रहे और एकजुटता के साथ में कांग्रेस मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आए, पधारे, कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्मृति चिन्ह भेंट करें नसीम अख्तर जी, शिखा बराला जी, भाई पालेंदु जी, भाई सीताराम लांबा जी, हमारे राजेंद्र पारिक जी, हमारे सुरेश मोदी जी, हमारे वीरेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे खंडेला जी, तमाम यहाँ के जो स्थानीय भाई फूल सिंह जी ओला जी, पीएस जाट साहब, तमाम जो नेतागण पधारे हुए हैं, सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस की तरफ से आए हुए मेहमानों का मान और सम्मान करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप माननीय किशन सिंह रंधावा साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, उस सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सारे लोग क्षेत्र से पधारे हुए मेरे साथी क्षेत्र है, उसकी बात कहूँगा। जब से इस भाजपा का उदय हुआ, जब से ये पार्टी का गठन हुआ भाजपा का 1980 में, तब से लेकर आज तक इस दांतरामगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कमल को 2023 तक 16 चुनाव होने के बावजूद एक बार भी उस कमल को नहीं खिलने दिया। उन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे मैं रंगा साहब और हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा देता हूं कि हमने उसी हिसाब से जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस की बढ़त को रखा, वैसे ही हमारे कार्यकर्ता दांतरामगढ़ में हरदम लोकसभा में कांग्रेस को बढ़त दिला के रखते हैं। इसलिए मैं आपको ये भरोसा देता हूं इस सीकर के लोकसभा के क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से कि जो भी प्रत्याशी आप बना के भेजेंगे, इस बार लोगों ने 2 बार एक लहर रही, लहर की वजह से हमारा सीकर लोकसभा क्षेत्र नहीं आ पाया, लेकिन इस बार जो कार्यकर्ताओं का मानस है वो निश्चित रूप से है, सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और आपको ये भरोसा देते हैं कि निश्चित रूप से आपका भेजा हुआ कैंडिडेट आपकी लोकसभा के अंदर, आपकी लोकसभा की सीटों पे चढ़ेगा, ये भरोसा देते हैं। आप सबका बहुत आपका स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा हमारे पूर्व और राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं चौमू की लोकप्रिय विधायक शिखा महोदय से गुजारिश करूंगा, वीरेंद्र सिंह जी से, सुरेश मोदी जी से, शिखा बराला जी से, जगदीश जी से, भाई बालेंदु जी से कि आप सभी विधायकगण और हमारे विधायक प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि जो पधारे हैं, आदरणीय रंधावा साहब का माल्यार्पण कर, माला पहना करके, गुलदस्ता भेंट करके समस्त हमारे दाताराम वीरेंद्र सिंह जी, हमारे खंडेला के प्रत्याशी महादेव सिंह जी, हमारे नीम का थाना के लोकप्रिय विधायक सुरेश मोदी जी, हमारे यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन कांग्रेस के नेता भाई जीवन खां जी, हमारे प्रदेश के महासचिव फूल सिंह जी ओला साहब, जीवन खां जी मंच की गाले पधारे, मंच की शोभा बढ़ाए, हमारे सीताराम जी लांबा साहब, हमारे पालेंदु सिंह जी, हमारे संगठन प्रभारी और प्रदेश के महासचिव विशाल जांगीर जी, हमारे पूर्व डीसीसी के अध्यक्ष पीएस जाट साहब, लारा साहब आप कांग्रेस को बढ़ा दो, आई मैं था से निवेदन कर दूं। लोगों की नजर है सीकर में क्यों लगो, आज जवाब मिल गो कि सीकर के मायने पूरा मंच एक जगह बैठे, कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को सुप्रोत्साह हो। आरपीएससी भंग करा, आरपीएससी भंग करा कर दियो, कौन रटे थाने है? आरपीएससी भंग कर सके? कत्ता झूठ बोलिया का सीपी जोशी को बयान और राठौड़ साहब को बयान मैं चलायो, मैं कि भाई थे ही तो कहता आरपीएससी भंग
अब थाकी चलने को नहीं या थाने माने को नहीं। तो इसलिए भाई लोगों, सगड़ा का सगड़ा गाँव में जाओ, ढाणिया में जाओ, लोगों ने बताओ अपनी बढ़िया योजना ये बान बताओ, आकी बेईमानी बताओ, आकी तानाशाही बताओ। ऐ जगह 10 साल में न महंगाई की बात करी, न रोजगार की बात करी, न किसान की आमदनी दोगुनी करवा की बात करी। वह मुद्दा पर बात करो। वो मुद्दो नहीं लिया, दूसरो मुद्दो लिया। 500 साल बाद में मैं राम जी लिया। ये गोदी में उठा ले रहा है राम जी ने। राम जी तो हाई घट घट में है वहां के राम जी। और अब आज अखबार में देखो लो राम जी अड़ो मुद्दों को फीको पड़ गो, जय ज्ञान वापी को मुद्दो लिया। आके अलावा आके कोई मुद्दा नहीं है। अगर सही सोच रखे तो मैं मंच से निवेदन करना चाहूं, सीकर की 6 तहसील में पानी नहीं है। मैं प्रयास पहली सरकारी जद भी करो, पिछली सरकार में भी करो, घोषणा भी हुई, लेकिन बेटे पानी को नहीं ला सका। अगर हमें दम है तो सीकर की 6 विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी है, भी के लिए पानी की योजना लाए और पानी लावे। जना मैं कहूंगा धन्यवाद थाने जो थे हमारे जिले के मायने पानी लाए। अगर कांग्रेस का लोग गिनावा लागेगा तो सुबह से शाम हो जाए, इतना काम कर दिया। आके कहने तेरी मेरी के अलावा, झूठ बोलवा के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा, कब्रिस्तान शमशान के अलावा, राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दों नहीं। ये कांग्रेस आप सब मजबूत करांगा तो 25 माऊ आधा से ज्यादा जगह लोकसभा का उम्मीदवार जीत कर जाएगा और दिल्ली के मायने अपनी सरकार बनेगी। आप सब लोग इस प्रोग्राम की तो बात कर ले। कांग्रेस में हमने जहाँ मीटिंग रखी है तो मेरे को बहुत खुशी की बात है कि सभी जो हमारे एमएलए या प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा हम जी जान से उनका समर्थन करेंगे और जितवा कराएंगे। और मैंने भी उनको कहा है कि कल जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को, वो हमें वर्कर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और वॉर फुटिंग पर वो उसका जो कांग्रेस पार्टी के साथ चलकर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं जो भी आएगा उसको जताकर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। और जैसे पहले भी विधानसभा में सीकर डिस्ट्रिक्ट में जो मेजॉरिटी जो है जब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस के पास है, ऐसे ही हम पार्लियामेंट में भी जीत कर जाएंगे। सर बीजेपी 370 सीटों के लिए दावा कर रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति? देखिए कभी इनके 2 मेंबर हुआ करते थे तो हम 300 अहंकार में बात नहीं करते, पर हम अगली जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की लेकर आएंगे। जो न्याय यात्रा जो आपने देखा चंडीगढ़ में जैसे डेमोक्रेसी का गला काट दिया गया, मैं वो नहीं कहूँगा कि दबाया गया, काट दिया गया कि कैसे वो जो ऑफिसर है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो कैसे वोटों को काट रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है वो हम आंखें बंद कर नहीं बैठेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की है। तो देश को अब कैसे आगे लेकर जाना है ये आप देखिए कि जो अग्निवीर हैं तो यार देश को कैसे कौन रक्षा करेगा। 4 साल के लिए जाएगा, ना पेंशन मिलेगी, ना देश की हिफाजत के लिए कोई उसको सौगत लेकर जाएगा। तो ये चीज़ें जो है देश के लिए खतरनाक हैं। इन्होंने बात की है कि कांग्रेस ने कि तुम देश के लिए क्या किया। मोदी जी आज जहाँ खड़े हैं, जो बैंक थे नेशनलाइज, प्राइवेट बैंकों से नेशनलाइज बैंक किए और पूरे देश में लोगों को, बच्चों को, गरीबों को, किसानों को कर्जा देने की व्यवस्था हुई। आप उन इंस्टीट्यूशन को बंद करके फिर प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो कांग्रेस ने दिया था जो आप उसके उल्ट कर रहे हैं। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं बताया, बीजेपी कह रही है पूरे देश में लागू करेंगे, क्या कांग्रेस राजस्थान में एक एक पूछ लो बस। सम्मेलन था लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें किस तरीके बड़ी संख्या में पूरे सीकर लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आज यहाँ पे पधारे हैं। सारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, जोश है और सबने ये
भरोसा दिलाया है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को उम्मीदवार जिता के भेजेगी। सर, यूसीसी कानून आज उत्तराखंड विधानसभा में लेके आए। देखिए, भारत सरकार यूजीसी कानून बना रही है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं या हायर एजुकेशन है, उसके अंदर जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की जो सीटें हैं, उनको बैकलॉग ख़त्म करके और उन पर नई भर्ती करने की प्रक्रिया कर रही है। इसका सभी जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। और जो आरक्षण तो वो तो UCC में समझ गया, पर उसमें तो उत्तराखंड बताएगा ना क्या कर रहे हैं। मैं बात देश की कर रहा हूँ, अगर आप अलग बात कर रहे हैं तो अलग बात है। मैं बात देश की कर रहा हूँ, देश से बाहर नहीं उत्तराखंड। आज जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर पैदा हो रही है, उसका खामियाजा पूरे देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, सभी वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। इस चीज़ को हम उठा रहे हैं। थैंक यू। में पूरे सीकर लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आज यहाँ पे पधारे हैं। सारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, जोश है और सबने ये भरोसा दिलाया है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और सीकर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को उम्मीदवार जिता के भेजेगी। सर, यूसीसी कानून आज उत्तराखंड विधानसभा में लेके आए। देखिए, भारत सरकार यूजीसी कानून बना रही है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं या हायर एजुकेशन है, उसके अंदर जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की जो सीटें हैं, उनको बैकलॉग ख़त्म करके और उन पर नई भर्ती करने की प्रक्रिया कर रही है। इसका सभी जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। और जो आरक्षण तो वो तो UCC में समझ गया, पर उसमें तो उत्तराखंड बताएगा ना क्या कर रहे हैं। मैं बात देश की कर रहा हूँ, अगर आप अलग बात कर रहे हैं तो अलग बात है। मैं बात देश की कर रहा हूँ, देश से बाहर नहीं उत्तराखंड। आज जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर पैदा हो रही है, उसका खामियाजा पूरे देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, सभी वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। इस चीज़ को हम उठा रहे हैं। थैंक यू।